अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है मीट। ये मेरे पास गोट का मीट है। ये मेरे पास 3 पाउंड मीट है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है चावल। ये मेरे पास 2 कप चावल है, लेकिन मेजरिंग कप नहीं है। मैंने जैसे आप मेरी वीडियोस देख चुके हैं कि जो मैं चाय का मग है वो यूज़ करती हूँ मेजर के लिए। उसके बाद मुझे चाहिए लहसुन। ये हाफ़ मेरे पास है लहसुन, पूरा ये जाएगा। उसके बाद हाफ़ ओनियन जाएगा। साथ ही साथ मैं यूज़ कर रही हूँ साबुत सूखा धनिया। मेरे पास सिनेमन की एक स्टिक है, दालचीनी की, ब्लैक पेपरकॉर्न होल जाएंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून है। मेरे पास बादियान के फूल हैं। ये मेरे पास 2 फूल हैं बादियान के। लौंग है 10 से 12। उसके बाद मुझे चाहिए काली मोटी इलायची, गरम मसाला, सीड्स यानी कि ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, और यखनी पुलाव मसाला मैं शान का यूज़ करती हूँ। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 कप योगर्ट, 1 प्याज फ्राई करने के लिए, और अदरक जूलियन में कटा हुआ, 2 इंच का टुकड़ा, कुकिंग ऑयल। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। और यखनी तैयार करने के लिए एक पैन में, पतीली में आप पानी डाल लीजिए। डबल पानी रखिएगा, इससे ज़्यादा पानी रखिएगा कि आपको उसकी यखनी चाहिए। उसमें मैं ये साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ, लहसुन, प्याज और सूखा धनिया। मैं उसमें शामिल कर रही हूँ दालचीनी की स्टिक, पेपरकॉर्न, ब्लैक मिर्चें, मोटी इलायची, बादियान के फूल और लौंगे। इसको डाल के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमारे पास मीट है। मीट को डाल के साथ ही इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, और इसको हम पका लेंगे जब तक गोश्त टेंडर हो जाए, गल जाए और इसकी यखनी तैयार हो जाए। यहाँ पे यखनी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने ऑयल डाला। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो प्याज ऐड कर लिए। इनको हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। इनको कलर नहीं इनका चेंज होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी जिस स्टेज पर हमें चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा दें कि हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना। इस स्टेज पर जब ये थोड़े सौते हो जाए, हम इसमें शामिल कर लेंगे अदरक, जो जूलियन में कटा हुआ है। अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जी। तो अदरक के साथ ही साथ हम इसमें ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। इनको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट। जब तक अदरक फ्राई हो रहा है और ज़ीरा फ्राई हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैंने मीट को यखनी से सेपरेट कर लिया है। एक प्लेट में निकाले। जितने भी मोटे मसाले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं शान का यखनी पुलाव मसाला यूज़ करी उसमें भी काफ़ी सारे मसाले होते हैं, और यहाँ पर मैंने यखनी सेपरेट कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा यखनी का छींटा दूँगी कि ये बर्न ना होने पाए, क्योंकि आप ये मीट का बना रहे हैं पुलाव, तो ऑयल का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ऑयल यूज़ ना कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत हैवी हो जाता है। तो अब साथ ही हम इसमें 1 मिनट के बाद इसमें हम जो शान का यखनी पुलाव मसाला है, पूरा पैक मैंने डाला है, वो शामिल कर दिया। साथ ही साथ इसमें योगर्ट डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो मीट है हमारा, जो गल चुका है यखनी में। मीट ऐड करके हम इसको भून लेंगे। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको भूनने के लिए। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। 6 to 7 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। देखिए मीट भून गया, तो हार्डली 5 to 6 मिनट लगते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी यखनी। आप यखनी अपने चावलों के हिसाब से लीजिएगा। मैं अपने मेजरिंग के हिसाब से लेती हूँ। अगर मैं 2 कप लेती हूँ चावल, तो उसमें मैं 3 कप यखनी यूज़ करती हूँ। लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितने आपके चावल पानी चाहते हैं, जितना आपके चावल पानी लेते हैं, उसी हिसाब से डालिएगा। मैं चावलों को ऑलरेडी भिगो चुकी हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक जोश आने देते हैं, और फिर इसमें चावल ऐड कर लेंगे जी। तो चावलों को मैंने भिगो कर रख लिया हुआ है। 10 मिनट्स पहले इनका पानी उतार रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि यखनी को अच्छा सा जोश आ चुका है। अब इस स्टेज पर देखिए, अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी।
पानी मैंने निकाल लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपनी ब्रांड, जो भी चावलों की ब्रांड आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से पानी का हिसाब रखिएगा बिल्कुल। बाकी सारी रेसिपी आप मेरी फॉलो कीजिएगा अगर आप करना चाहें, अगर आपको पसंद आए। तब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और इसको कवर करके रख देते हैं। और एक छोटी सी टिप आपको और देती चलूँ कि चावलों को बहुत ज़्यादा चम्मच से हिलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे जी। तब हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्टेज पर। अब इसको पकते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे और इस स्टेज पर आप इसका सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने और टेस्ट करना हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चेक किया हमारा ठीक है। इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी। तो देखिए जब पानी आलमोस्ट ड्राई हो जाए तो इस स्टेज पर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें, बहुत प्यारा लगता है येलो फूड कलर। अब बिल्कुल 2 से 3 चुटकियाँ येलो फूड कलर की आप डाल दें तो कलर बहुत प्यारा लगता है। कहीं कहीं पे कलर आया हुआ। तो अब इस स्टेज पे हम इसको दम दे देंगे। दम देने के लिए मैं हमेशा बाउंटी का रोल लेके उसके नैपकिन को गीला करके तो उसके साथ देती हूँ। इससे ज़रा दम बहुत प्यारा आ जाता है। ये देखिए इस तरह से कवर कर लीजिए और हम इसको भी 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे जी। तो अब 7-8 मिनट हो गए दम को। अब स्टेज पे हम इसका दम खोल रहे हैं। देखिए बहुत प्यारे सा दम आ गया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखिए एक एक दाना खिल के बने तभी चावल प्यारे लगते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, मटन पुलाव रेडी है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ खीरे के रायते के साथ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।